आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत को हम इंटरशिप्ड नेशनल आयरन पल्स इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं। ये पोषण अभियान जो मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था, उस एक अभियान के अंडर आने वाले स्कीम है जिसको हम एनीमिया मुक्त भारत कहते हैं। एनीमिया मुक्त भारत इस उद्देश्य के साथ कि वर्ष 2018 से 2022 तक के बीच हर वर्ष 3% जो है एनीमिया से पीड़ित लोगों को जो पॉपुलेशन है वो कम हो सके। सो रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया बाय 3% पॉइंट पर ईयर बिटवीन 2018 टू 2022। इस उद्देश्य के साथ ये अभियान शुरू किया गया था। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनीमिया क्या है। एनीमिया एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिक्रीज हीमोग्लोबिन में या मास ऑफ आरबीसी सेल। सो किसी भी व्यक्ति के ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं, उनके मास में या पार्टिकुलरली हम बात करें हीमोग्लोबिन में क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जो डिक्रीज हो जाता है, जो कमी आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे या प्रेग्नेंट वुमेन ऐसे बहुत सारे वर्ग के लोग हैं जिनको एनीमिया की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां या मृत्यु दर भी हम देखते हैं। इसलिए एनीमिया मुक्त भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। एनीमिया जो मुक्त भारत है, इसका जो स्ट्रेटजी है उसको फेमसली जानते हैं हम 6x6 के नाम से। सो ये 6x6 स्ट्रेटजी क्या है? जो पहला 6 है वो 6 बेनिफिशियरी, मतलब वो 6 वर्ग के लोग जिनको इस अभियान के अंदर सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट जो 6 है वो है इंटरवेंशन, कि हम क्या कर रहे हैं इस योजना के अंतर्गत कि एनीमिया मुक्त भारत का एक जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें, उसके लिए क्या क्या क्रियाएं की जाएगी। और जो लास्ट 6 है वो मैकेनिज्म की कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल या कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उनको एक साथ लाकर क्या किया जाएगा ताकि ये 6 वर्ग के लोगों के लिए हम 6 इंटरवेंशन करना चाहते हैं तो पूरा हो सके। तो उसको हम 6x6 स्ट्रेटजी कहते हैं। सो पहला 6 बेनिफिशियरी कौन है? वो 6 वर्ग के लोग जिन्हें ये स्कीम की सुविधा का लाभ मिलेगा। पहले वो बच्चे जिनकी आयु 15 to 59 मंथ्स तक के जो बच्चे हैं उनको सबसे पहला वर्ग माना गया है। दूसरा वो बच्चे जिनको 5 ईयर से 9 ईयर के बीच में स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, एडोलसेंट गर्ल या बॉय दोनों ही, जिसमें हम मान रहे हैं 10 साल से 19 साल तक के बच्चे। नेक्स्ट हम मान रहे हैं वो महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज के होते हैं, मतलब हम यहाँ पर मान रहे हैं 20 ईयर से लेकर 49 ईयर के बीच के महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज के होते हैं, मतलब
गर्भवती हो सकते हैं। या नेक्स्ट है जो एट प्रेजेंट प्रेग्नेंट, जो गर्भवती महिलाएं हैं। और लास्ट है लैक्टेटिंग मदर, जो ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, उनको हम 6 कैटेगरी मान रहे हैं। तो ये जो 6 वर्ग के लोग हैं उन्हें हम मानते हैं 6 बेनिफिशियरी, जिनको बेनिफिट मिलेगा। लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर, एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स 10 to 19 years, वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 20 to 49 years। नेक्स्ट है इंटरवेंशन। जो 6 इंटरवेंशन क्या है? सबसे पहले सप्लीमेंशन देना आयरन और फोलिक एसिड के, जो टैबलेट है या डोजेज जो है उनका सप्लीमेंशन देना प्रोफाइलेटिक तरीके से, मतलब जहाँ पे जिन लोगों को एनीमिया नहीं है लेकिन वो इस वर्ग में आते हैं, उन लोगों को पहले से ही क्या देना है? आयरन और फोलिक एसिड के टैबलेट या डोजेज देने हैं ताकि उन्हें एनीमिया ना हो। सेकेंड है डीबोमिंग। बोम्स के वजह से जो बच्चे में सबसे ज़्यादा पेट में इन्फेक्शन होते हैं, उस चीज़ के लिए जो एल्बोजोल वगैरह दिया जाता है एट डीबोमिंग प्रोग्राम्स में आता है। नेक्स्ट ये नेक्स्ट इंटरनेशनली ईयर राउंड बिहेवियर चेंजेज कम्युनिकेशन कैंपेन, जिसमें हम लोगों के स्वभाव के उनका जो एक नज़रिया है एनीमिया की तरफ, या जितना ज़रूरी है पोषक आहार खाना, जितना ज़रूरी है आयरन और फोलिक एसिड बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ये सारी चीज़ें जो है उसकी तरफ जो लोगों का एक नज़रिया है कम्युनिटी में, वो बदलने के लिए कोशिश करेंगे कि जो भी एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम या कैंपेन्स करते हैं वो आते हैं। थर्ड इंटरवेंशन। नेक्स्ट है ट्रीटिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड एंड पेशेंट केयर। तो डिजिटल मैकेनिज्म के थ्रू और नए टेक्नोलॉजी के साथ एनीमिया को सही करने की कोशिश करना। जो एनीमिया के टेस्टिंग पॉइंट है या केयर पॉइंट्स है जहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है, उन जगहों पे विजुअलाइजेशन करना। नेक्स्ट है मैंडेटरी प्रोविज़न IFA फोर्टिफाइड फूड इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, मतलब आयरन और फोलिक एसिड से युक्त जो खाद्य पदार्थ है उसको पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करना। जो भी खाने की वस्तुएं हैं उसमें आयरन और फोलिक एसिड को इंक्लूड करके पोषक तत्व बनाना ताकि एनीमिया ना हो। ये एक IFA फोर्टिफाइड प्रोग्राम है। नेक्स्ट है वो कॉजेज जो एनीमिया को मतलब एड्रेसिंग न्यूट्रिशनल कॉजेज, मतलब एक तो सबसे पहले हम मान रहे हैं कि पोषक आहार के कमी की वजह से एनीमिया होता होगा, लेकिन ऐसे कुछ कंडीशंस भी हैं जिसमें न्यूट्रिशन एक फैक्टर नहीं है। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है पॉपुलेशन में। तो उन चीज़ों पे भी ध्यान दें क्योंकि हो सकता है एक पॉपुलेशन ऐसा हो, 1% पॉपुलेशन ऐसा हो जिसको एनीमिया हो रहा है और हम उनके पोषक आहार के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनका रीज़न कुछ और है। एनीमिया होने का तो एक न्यूट्रिशन के अलावा नॉन न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखेंगे। वो 6 पॉइंट है, मलेरिया, फ्लोरोसिस, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये है 6 इंटरवेंशन, मतलब ये 6 कार्य इस अभियान के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में बहुत सारे प्रोग्राम्स, कैंपेन्स और सेक्टर या क्षेत्र जिनको एक साथ लाया जाता है
ताकि ये अभियान को हम एक सक्सेस बना सकें। सबसे पहले नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट की स्थापनाएं की गई ताकि इन सब में एक पर्टिकुलर पोल्यूशन को फोकस किया जाएगा और वो अपना अपना जो सेक्टर वो बांटकर वहाँ पे आयरन ऑफ फोलिक एसिड के सप्लीमेंशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब और भी जो मिनिस्ट्रीज है उन सबको साथ में लाया जा सके ताकि और हेल्प मिल सके इस अभियान को पूरा करने में। सप्लाई को चेन्स या जितने भी सप्लीमेंट्स हम दे रहे हैं आयरन ऑफ फोलिक एसिड के डोजेज बांट रहे हैं, उन सब का जो सप्लाई चेन है उसको और मजबूत बनाना और उसका जो डेटा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सही से रखना ताकि डेटाज देखकर हम समझ सकें जो हमारा उद्देश्य है 3% पॉइंट जो वो कम होना है हर साल, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। कन्वर्जन विथ अदर मिनिस्ट्री, पूरे मिनिस्ट्री में साथ में ले के आने की कोशिश करना। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड एडवांस्ड ऑन एनीमिया कंट्रोल, ये भी एक संस्था है जिसके अंडर जो ऑलरेडी चल रही है एनीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करना। एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड एंड डिजिटल पोर्टल, वन स्टॉप शॉप फॉर एनीमिया के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं उनकी भी यूज करना ताकि एनीमिया का जो टेस्टिंग है, एनीमिया का जो केयर है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। सो ये पोर्टल जो साइट्स होते हैं डिजिटल जो मैकेनिज्म है बहुत इजली हो जाता है क्योंकि आज के टाइम टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है, तो ये एक हेल्प हो सकता है। सो ये था एनीमिया मुक्त भारत और आज के क्लास में हमारा एनीमिया मुक्त भारत टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।